गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। मैं आपके लिए कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जो बच्चों आपका 9 क्वेश्चन है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो आपका ये हल किया जा रहा है बच्चों, एक मीनार के पाद बिंदु से मीनार आप बना लीजिए बच्चों। मीनार ये आपका बन गया, देखिए आपका ये मीनार हो गया। ठीक, जरा है इसके पाद बिंदु से और पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक भवन बना लीजिए। ये बच्चों आपका मीनार है, मीनार जो आपका है वो पी क्यू है और भवन आपका क्या है बच्चों, ए बी है। वो कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक पाद बिंदु, जो मीनार है उसकी पाद बिंदु आपका ये है बच्चों, पाद बिंदु से एक भवन का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो अब ये भवन है, अब इसका जो आपका शिखर है यहाँ पे है, तो ये क्या कर रहा है, उन्नयन कोण यहां से बन रहा है बच्चों, तो ऐसे आप मिला दीजिए। ठीक, और बच्चों इसको ऐसे मिला दीजिए और ये कर रहा है 30 अंश, तो 30 अंश। फिर इसके बाद क्या कर रहा है बच्चों, और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। भवन आपका क्या है, ए बी से, और आपका ये क्या है, आपका मीनार है। तो ये कह रहा है भवन के पाद बिंदु, भवन का पाद बिंदु ये है बच्चों, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर आपका ये है बच्चों, तो इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक, और ये जो कोण बन रहा है वो बच्चों आपका 60 अंश बन रहा है। फिर इसके बाद क्या कर रहा है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो, जो बच्चों आपका ये मीनार है वो कितना होना चाहिए, 50 मीटर ऊंचा। तो यहां से लेके बच्चों यहां तक जो इसकी ऊंचाई है वो 50 मीटर है। ठीक, ये बच्चों आपका 50 मीटर है, 50 मीटर। ठीक, अब देखो बच्चों हो क्या रहा है, ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई, भवन तो आपका ये है, तो इसकी ऊंचाई बच्चों आपको निकालना है। अब बच्चों देखिए, जो त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज पी क्यू बी में, त्रिभुज पी क्यू बी में। ठीक, अब बच्चों देखो ये आपका थीटा है, तो थीटा की सामने की भुजा लंब होगी। क्या है ये बच्चों, थीटा। ठीक, तो थीटा की सामने की भुजा क्या होगा, लंब। ये बच्चों आपका लंब हो गया, थीटा की सामने की भुजा आपका लंब हो गया। ठीक, अब बच्चों देखिए, अब ये 90 अंश का कोण है, तो 90 अंश के कोण की सामने की भुजा कर्ण होता है। अब कर्ण से मुझे नहीं मतलब है, और ये बच्चों आपका आधार होगा। क्या होगा, आधार, जिसपे दोनों त्रिभुज आपके टिके हुए हैं वो आपका आधार है। तो बच्चों ये आपका आधार हो गया, ये आपका आधार हो गया। अब क्या कर रहा है, तो बच्चों यहां से अगर हम tan b ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, tan b, तो tan b बराबर आपका होता है लंब बटे आधार। कैसे, क्योंकि बच्चों ये फार्मूला आपका होता है लाल बटे कक्का। तो इसमें देखिए लंब और आधार किस में आ रहा है, इसी में आ रहा है बच्चों। तो ये आपका होता है tan, क्या होता है, tan में।
तो tan बराबर आपका होता है, tan b बराबर आपका होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक। अब देखिए बच्चों क्या हो रहा है, इसमें आप दिमाग लगाइए, ब्रेन, कि tan b बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। तो बच्चों क्या है, tan b का मान आप रख दीजिए। तो tan 60 अंश बराबर लंब आपका क्या है, PQ। PQ की वैल्यू कितना है, 50। तो आप रख दीजिए 50 बटे आधार आपको नहीं पता है, BQ ले लीजिए। अब बच्चों देखो, tan 60 अंश का मान सरणी में होता है करड़ी में 3, उसको अच्छी तरह आपको याद करना है। तो बच्चों यहां करड़ी में 3 हो गया, बराबर आपका 50 बटे आपका BQ। ठीक, यहां बटे 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करते हैं। इसका गुणा यहां बच्चों, फिर इसका गुणा बच्चों यहां करते हैं। ठीक, तो आपका BQ गुणे करणी में 3 बराबर बच्चों आपका 50। BQ को यहां बच्चों ये गुणा है, बराबर किस साइड आपका गुणा है, तो जब इधर आपका गुणा हो तो उधर जाके भाग हो जाएगा। तो BQ बराबर 50 बटे करड़ी में 3। ये समीकरण नंबर बच्चों आपका 1 हो गया। अब बच्चों ऐसे आप क्या करोगे, त्रिभुज ABQ में, त्रिभुज ABQ में फार्मूला आपका वही लगेगा। ये बच्चों आपका आधार है, AB आपको निकालना है, ऊंचाई आपका भवन का निकालना है, ये तो हमें पता नहीं है। तो बच्चों फार्मूला आपका वही लगेगा, tan B बराबर, सॉरी बच्चों, tan Q बराबर लगेगा। tan Q बराबर आपका होता है लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। अब देखो बच्चों, इसकी सामने ये कोण है आपका, तो कोण की सामने की भुजा जो होता है वो बच्चों आपका लंब होता है। क्या होता है, लंब। अब देखिए बच्चों, लंब आपका AB और बच्चों आधार आपका BQ। एक स्टेप यहां भी बढ़ा सकते थे आप, चलो जाने दो। यहां देखिए बच्चों हो क्या रहा है, tan Q का मान 30 है, तो tan 30 अंश लंब क्या है, AB मुझको निकालना है बच्चों, नहीं पता है। BQ की वैल्यू जो है बच्चों आपने निकाला है, BQ का वैल्यू 50 बटे करड़ी में 3। तो यहां रख दीजिए BQ की वैल्यू 50 करड़ी में 3। अब देखिए बच्चों, tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1 बटे करड़ी में 3। तो 1 बटे करड़ी में 3 बराबर, इसको बच्चों पलट देते हैं तो ये ऊपर जाता है, तो AB गुणे करड़ी में 3 बटे बच्चों आपका 50। अब देखिए बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करता हूं, इसका गुणा यहां और इसका गुणा यहां। तो बच्चों आपका क्या होगा, AB गुणे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 बराबर आपका 50। ठीक बच्चों, अब देखिए क्या हो रहा है, ये बच्चों जोड़ा बनेगा, जोड़ा बनेगा तो बाहर आ जाएगा। तो AB गुणे 3 बराबर बच्चों 50। अब देखिए बच्चों, जब इधर ये गुणा है उधर जाके भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग। तो AB बराबर 50 बटे 3। अब बच्चों इसका भाग करेंगे। ठीक,
तो 3 का भाग देंगे बच्चों। यहां देखो 1 बार जा रहा है, यहां कितना आया 2, यहां 0, और 3 6 का 18, ये बच्चों 2 कट गया। ठीक, तो इसको जब बच्चों काटेंगे, आपका 16 सही 2/3, यानी ए बी बराबर 16 सही 2/3। तो ये बच्चों आपका आ गया मीटर में। मेरे प्यारे बच्चों, यही आपका आंसर हो गया। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए मेरे प्यारे बच्चों।